अगर इस पॉइंट से अगर प्रागैतिहासिक काल से अगर एक भी क्वेश्चन आता है, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से जितना भी क्वेश्चन बनता है सारे पॉइंट को मैंने इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जितना भी पॉइंट है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सारे चीज को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम एकदम टिप्स पे याद करा देंगे। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जितना भी प्रागैतिहासिक काल है सारे पॉइंट को हमने लिख चुका है और बारी बारी से आपको स्टोरी की कहानी की तरह आपको हम पूरे याद करा देंगे। आपको रटना नहीं होगा, आपको लिखना भी नहीं होगा। तो देखिए, पहला समझते हैं प्रागैतिहासिक काल। पहले चैप्टर देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो समझते प्रागैतिहासिक काल पढ़ते तो समझना पड़ेगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो देखिए, मैंने इसको पॉइंट में ही लिख दिया कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहता है जिस समय मनुष्य द्वारा घटनाओं को उद्धृत नहीं किया गया था। मतलब मनुष्य ने जो घटना घटा था, मनुष्य ने जो देखा था, पहले जो बंदर रूपी मनुष्य था उस समय उसके पास उतना दिमाग नहीं था। तो उस समय जो घटना घटा था, पढ़े लिखे था नहीं, तो उसको लिख ही नहीं सका, मतलब उद्धृत नहीं कर सका। उस घटना को उद्धृत नहीं कर सका, मतलब किसी शब्द रूप में उसको लिख नहीं सका कि अभी के जो समय, उस समय जो चला था, उस समय क्या क्या हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो देखिए, इतिहास मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस समय मनुष्य ने जिस घटना को देखा था, उस घटना को किसी न किसी भाषा में उद्धृत कर लिया था, मतलब लिख दिया था। चित्रित भाषा में लिखे या किसी भी भाषा में लिखे, मतलब मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस समय घटना को उद्धृत किया जा सका। कहने का मतलब मनुष्य द्वारा जो भी घटना मनुष्य ने देखा, वानर रूपी मनुष्य था उस समय, तो जो भी घटना देखा उस जो है उसको लिख दिया, उसको चित्रित या किसी भी माध्यम से उसको लिख दिया। उसी समय से हमारा इतिहास जो है बनते आ रहा है। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब अर्ध ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य के द्वारा जो लिखा गया इतिहास अगला पीढ़ी उसको पढ़ ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि उस समय जो चित्रित कोई नियत भाषा नहीं था, चित्रित भाषा था। बहुत सारे अभी जो है भाषा है जिसको अभी भी पढ़ा नहीं गया हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले के जो पूर्वज थे वो लिख दिए थे, वो अपनी भाषा में लिख दिए थे कि उसके समय में क्या क्या घटना घटा था, लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई एक चित्रित भाषा हम लोग के अभी श्रेणी में आया ही नहीं, उसको नहीं पढ़ा जा सका। उसी को अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय लिखित प्रचलन के बाद भी, लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख को पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जो घटना उस समय घटा था उसको लिख दिया, लेकिन उसके बाद उसको पढ़ा नहीं जा सका। जो आदमी लिखा था वही पढ़ सका, लेकिन अगर वो मर गया तो अगला श्रेणी के व्यक्ति उसको पढ़ ही नहीं सका। तो उसी को अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद देखिए, ज्ञानी मानव का विकास हो गया। ज्ञानी मानव को ही हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मतलब वैज्ञानिक जो है जिस चीज का ज्यादा उपयोग करता था, जिससे ज्यादा लगाव था, उसका अपने नाम, अपने तरीका से नाम रख दिया था। जैसे ना होता है कि जैसे पंकज नाम होता है घर में, रे पंकजवा, जैसे रूबी है तो गे रूबिया, इस प्रकार से नाम रख दिया। उसी प्रकार से क्या कर दिया कि मानव को वैज्ञानिक लोग क्या कर दिया, होमो सैपियंस नाम रख दिया। मेढक को जैसे टेगरीना, मतलब इस प्रकार से वो अपने सुविधा अनुसार सारे जीव जंतु वस्तु को वैज्ञानिक जो है अपने सुविधा अनुसार नाम रख दिया। चलिए, उसके बाद ज्ञानी मानव का जो इस धरती पर प्रवेश, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, इस धरती पर मानव जो होमो सैपियंस मतलब ज्ञानी मानव का जो प्रवेश लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। 30 से 40 हजार वर्ष पहले प्रवेश हुआ था। मतलब आज से 30 से 40 हजार वर्ष पहले जो है मानव विकास हुआ था। मानव ऐसा नहीं कि आसमान से टपक गया, नहीं, वही बंदर की तरह मानव होता था। यही इससे जाकर के इतिहास प्रवेश किया था अर्ध ऐतिहासिक। उसके बाद जो है लगा कि नहीं, मानव को लगा जो बंदर रूपी शरीर था, जो मानव में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था, उसको लगा कि नहीं, जो हम लिख रहे हैं ये अगला पीढ़ी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हम जो
हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, कोई अगर हमको मार रहा है तो भाग रहे, क्यों भाग रहे? क्योंकि हमारे पास मस्तिष्क है, हम समझ जाते हैं कि हमको मार रहा है तो हमको भागना पड़ेगा, नहीं भागेंगे तो चोट लग जाएगा। इसलिए क्या हुआ, उस समय जो है, उस समय के बानर कुछ दिमाग वाले हो गए थे। मतलब क्या हुआ कि उस समय के बानर कुछ सोचने लगे कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर हम लिख रहे हैं तो अगला व्यक्ति पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़, अगर जो लिख रहे हैं वो बच्चा पढ़ेगा तभी तो समझेगा कि हाँ मेरे पिताजी क्या लिखे, मेरे पिताजी क्या देखे। तो उस समय जो है कुछ उस समय के बानर होशियार हो गए। मतलब क्या, उस समय के बानर जो ज्ञानी मानव कहलाने लगे, मतलब उसके पास कुछ ज्ञान आ गया। क्या गया? ज्ञान। उसी को जो होमो सैपियंस कहते हैं, ज्ञानी जो है वैज्ञानिक लोग होमो सैपियंस नाम रखे। उसके बाद देखिए, तो देखिए पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण युग को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य का जो जीविका आधार था, मतलब जीने का जो शैली था, किस चीज से जीता था, तो मुख्य रूप से शिकार करके जीता था। उस समय अनाज उनाज नहीं था, उस समय जीव जंतु को मार करके खाता था, मतलब जीविका आधार शिकार था। लेकिन उस समय मनोरंजन के भी साधन थे, कि जो कुत्ते बिल्ली जो भी जानवर सबको पकड़ करके उससे मतलब खेलना चाहते थे, दौड़ कर आते थे, उससे मनोरंजन भी लेते थे। लेकिन इसके बाद जैसे जो है पूर्व पाषाण काल में ही आग की खोज हो गया। जैसे जो है पूर्व पाषाण काल में ही जैसे जो बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, तो क्या हुआ कि वृक्ष में वृक्ष ऐसे ऐसे रगड़ा गया, तो ज्यादा घर्षण होने की वजह से आग उत्पन्न हो गया। आग उत्पन्न हो गया तो पूरे चौर में पूरे जितना जंगल था सब जल गया। तो जो भी मानव था जब भागने लगा तो लगा कि क्या हो गया, तो देखा कि आग का जो है, आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में ही हो गया। पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार भी हो गया, लेकिन आग जलाने भी आ गया। आग जलाने भी आ गया, लेकिन मानव को उस समय समझ में नहीं आया कि आग हम जला के क्यों जलाए, आग की हमको क्या जरूरत है, उस समय समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे नवपाषाण काल में गया तब समझ में आया कि नवपाषाण काल में आया कि अरे जब देखा ना पूरा पाषाण काल में ही आग लगा, इस प्रकार से नवपाषाण काल तक गया तो देखा कि यारे जब किसी जीव जंतु को मार करके लाते हैं तो कच्चा खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, उतना टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन जब आग में पका देते हैं तो ज्यादा टेस्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आग का जो सही यूज किया गया, आग का प्रयोग कहिए तो आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हो गई थी। पहिए का खोज जो है, चक्का वाला जो है गोल चक्का का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हो गया था। और नवपाषाण काल में ही अस्थायी जीवन मनुष्य ने जीना आरंभ कर दिया। उस समय तो भाग दौड़ करके किसी जंगल में जाकर के रह जाता था, लेकिन अस्थायी जीवन जो है नवपाषाण काल में किसी एक जगह पे अपना झोपड़ी बना करके वहां पे रहना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस समय पहिए का भी आविष्कार हो गया था और आग का भी यूज करना, प्रयोग करना जान गया था नवपाषाण काल में। तब समझ में आया कि नहीं, मानव सोचा कि नवपाषाण काल में आराम से एक झोपड़ी बना लिया जाएगा और ये जो पहिए है इसकी सहायता से कुछ 4 पहिया वाला गाड़ी बना लेंगे और जब ठंडी आएगा तो आग फूक के जला लेंगे, जब खाना पकाना होगा तो आराम से आग जला करके बना लेंगे। तब जाके इतना समझिए कि अस्थायी जीवन, मनुष्य में अस्थायी जीवन नवपाषाण काल में आया था। कब आया था? नवपाषाण काल में आया था। लेकिन तांबा का खोज जो है, तांबा का खोज भी नवपाषाण काल में हुआ, जब अस्थायी जीवन यापन करने लगा और जब कहीं कहीं सफर करने गया, जीव जंतु को मारने गया, तब तांबा का आविष्कार, तांबा मिला नवपाषाण काल में ही मिला। कब मिला? नवपाषाण काल में ही मिला। लेकिन तांबा से बनाया हुआ पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मतलब ये तांबा का पहला बनाया गया औजार जो है कुल्हाड़ी। इससे पहले अगर कुल्हाड़ी नहीं, अगर तांबा नहीं था तो क्या कुल्हाड़ी नहीं था? उस समय भी कुल्हाड़ी था, लेकिन जो है पत्थर की हड्डी की कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ होता था, जिस समय हाथ में पकड़ करके कुल्हाड़ी मारा जाता था। अभी भी हंसते कुल्हाड़ी जो हंसते की तरह होता है, लेकिन अभी डंडा लगा दिया गया। लेकिन उस समय हस्त कुल्हाड़ था, ऐसे पकड़ करके ऐसे ऐसे जीव जंतु को मारता था, काटता था, चीरता था। उस समय भी कुल्हाड़ था, लेकिन पत्थर के था। क्या, कौन चीज के था? पत्थर और हड्डी के रहता था। लेकिन अब जो है तांबा के कुल्हाड़ी बना दिया। और नवपाषाण काल में ही कृषि का भी उत्पत्ति हो गई।
मतलब जब मनुष्य एक अस्थायी जीवन यापन करने लगा तब समझ में आया कि नहीं, हमको यहाँ पर जो है कुछ खेती बाड़ी भी करना चाहिए। तो उस समय भी है जो कृषि का भी उत्पत्ति नवपाषाण काल में ही हुआ था। और कृषि में पूरा पाषाण काल में प्रथम कृषि प्राचीन काल में प्रथम कृषि गेहूं का था, लेकिन प्रथम फसल जो है जौ उत्पादन किया था। प्रथम फसल क्या किया था? जौ उत्पादन किया था। लेकिन पहली बार मानव ने उपयोग किया था तो चावल का किया था। किसका किया था? चावल का उपयोग किया था। चावल का उपयोग किया था। पल्लावरम स्थान पर भारत की प्रथम कलाकृति की खोज हो गई थी। प्रथम कलाकृति की खोज हुई थी किस स्थान पे? पल्लावरम स्थान पे जो भारत की प्रथम कलाकृति, भारत की प्रथम कलाकृति की खोज हो गई थी। उसके बाद भारत में पूर्व प्रस्तर युग में जो है अधिकतम औजार सफ्टी के बना होता था। मतलब पत्थर के होता था। क्या था? पत्थर के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किया था। कब? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी मतलब रॉबर्ट ब्रूक प्रथम व्यक्ति थे जो 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जो है जोरबे संस्कृति से है। उसके बाद भारतीय शिवालय की पहाड़ी पर जो है जीवाश्म का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका गुफा जो शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा प्रागैतिहासिक काल में जो है भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति रिजले थे जिन्होंने वैज्ञानिक के आधार पर भारत के जनसंख्या के प्रजाति विभेदीकरण किया था। इस पॉइंट में प्रागैतिहासिक काल में जितना भी टॉपिक था सारे को हम लिख करके आपको हम बता दिया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो मात्र इसी पॉइंट से आएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अगर प्रागैतिहासिक काल को इतना पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। खास करके आपको बीपीएससी और सीडीपी का जो एग्जाम है सारे टॉपिक यहीं से आने वाला है। और ये टॉपिक जो इसपी वाला है इस सबको आप ध्यान में लेकर के चलिएगा। और ये गेहूं का हो गया, जौ का हो गया, चावल का हो गया, और ये तांबा वाला जो कुल्हाड़ी वाला जो है ये आग का पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। इस सारी चीज को आप ध्यान में रखते चलिएगा और सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्टिव के लेकर कुछ भी नहीं करना होगा। अगर सब्जेक्टिव का बात आता है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम जो प्रागैतिहासिक काल में एक विभेदीकरण सारी चीज को हमने डीपली से एक वीडियो बनाएंगे जो मैक्सिमम आधा घंटा के अंदर में होगा। ये इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव क्लियर किए, केवल पीटी के लिए। अब जितना भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जितना भी एग्जाम होता है सारे के लिए, जीएस और जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए प्रागैतिहासिक काल में जितना भी पॉइंट बनता है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है सारे चीज को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आप इसी प्रकार से मेहनत करिए और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आपको ज्यादा बेनिफिट मिले और आप बेहतरीन एग्जाम में कर सके। जय हिंद।